ये विनाश पुरुष हैं। धोबी का कुत्ता यही हाल होता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। अब दोबारा काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है। गए हैं तो वहां बेइज्जत हो रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, कोई शिखंडी कह रहा है तो नाइट वॉचमैन कह रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को अब यहाँ पर कई बातें सुननी पड़ रही है राजद से, और ठिठुरती हुई ठंड में गरमाई हुई राजनीति के बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। और अभी जो बातें चल रही है, आरजेडी के कई विधायक अंदर खाने से नीतीश कुमार का विरोध कर चुके हैं। ऑन द कैमरा कहा जा रहा है कि इस महीने अगले महीने तक बहुत सी बातें वहाँ पर हो जाएगी। नीतीश जी अभी वैसे यात्रा पर निकले हैं, मगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार अब आरजेडी के कई विधायक जिस प्रकार से कई बातें करने लगे हैं, सीधे एकदम नीतीश कुमार नकारा मुख्यमंत्री हैं और कुछ भी नहीं किए, ये बातें कही जा रही है। अब ये तो वहाँ सुनना ही था ना। नीतीश कुमार निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर गए हैं और कुछ आशा लेकर के गए थे प्रधानमंत्री बनने का, कि हम वहाँ जाएंगे और विपक्ष का नेता बनेंगे, लेकिन विपक्ष में कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। गए थे हरि ओटन को, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यही होता है। गए थे प्रधानमंत्री बनने और अब मुख्यमंत्री से धकियाए जा रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि नए साल में तेजस्वी की ताजपोशी होगी, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बड़े पद के लिए छोटे पद का त्याग करना चाहिए बीपी सिंह की तरह। तो सीधा है कि मुख्यमंत्री छोड़िए, और दबाव पूरी तरह बना हुआ है। उसी दबाव में आकर करके वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। सुधाकर जी को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है इसे एकदम कि आप ही लोग भेजे हैं। अब वो आरजेडी के मंत्री थे जी। आरजेडी ने बनाया था, विधायक आरजेडी में है, उनके पिताजी उस पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। संपर्क हमसे क्यों संपर्क रहेगा? अरे आपके यहाँ संपर्क में कोई विधायक आपका है तो ये गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है से संपर्क का व्यक्ति राजद का विधायक है। आप करिए कार्रवाई उस पर। तो कार्रवाई तो आप कर नहीं सकते हैं। आप उसके पिता को आप जो है से प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखे हैं, हटाइए। अगर वो संपर्क का व्यक्ति है तो हटाइए प्रदेश अध्यक्ष से जगदानंद सिंह को, हटाइए सुधाकर सिंह को आप अपने पार्टी के अंदर से। तो ये तो करेंगे नहीं। ये उन लोगों की सोची समझी साजिश है राजद के द्वारा नीतीश कुमार को गाली दिलवाना। और सुधाकर ने खुद कहा है कि कभी राजद के किसी नेता ने और कोई सुप्रीमो भी ने हमको कभी सरकार के खिलाफ बोलने से मना नहीं किया है। और केवल अब एक सुधाकर रहे तब तो कई विधायक अब बोल रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। तो आप किन किन के पर कार्रवाई कीजिएगा? ये सब राजद का सोची समझी साजिश है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नीतीश को बेइज्जत कराना, नीतीश कुमार को गाली दिलवाना और उसको धकिया के बाहर करना और खुद कुर्सी पर बैठ जाना। अभी महत्वपूर्ण बात चल रही है ना कि जैसे कि नीतीश जी जब गड़बड़ाते हैं ना तो बीजेपी संभाल लेता है। तो अब वो समय समाप्त हो गया। अब वो समय समाप्त हो गया। कई बार संभाले, मुसीबत में रहेंगे तो बीजेपी नहीं बचाएगी। नहीं, अब संभलने वाला चीज ही नहीं है। कितना बार जो है से उनको हम लोग करेंगे। जनता से जो व्यक्ति उतर जाता है उसको कोई नहीं पूछता है। अब हम लोग अगर पूछेंगे तो जनता हम लोग को भी नकार देगी। हम लोग जनता के अनुसार चलते हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है? नीतीश कुमार के पाला बदलने से बार बार बिहार की जनता उनसे नाराज हो गई है। जो भी जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे उसको बिहार की जनता नकार देगी। अच्छा प्रेम जी, 2017 में ऐसे ही बात चल रहा था, आरजेडी की तरफ से कई बातें मतलब सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था। उसके बाद अचानक देखिए कि बीजेपी के नेता पहुंच गए, नीतीश जी का इस्तीफा हो गया, कल होकर शपथ। देखिए 17 की बात अलग है। 17 में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के ऊपर संपत्तियों के आरोप लगे थे, 52 संपत्ति बिना किसी कारण के, बिना कोई कमाए और रेलवे के द्वारा उनके नाम से किया गया था, रेलवे के अवैध कमाई से बनाया गया था। और जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने उन पर जो है कार्रवाई किया और वो सारे तथ्यों के साथ, सारे प्रमाणों के साथ उन संपत्तियों का जब सामने आया तो नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बारे में आपको सफाई देनी चाहिए, बताना चाहिए आम लोगों को, जनता को कि आप ये संपत्ति कहां से और कैसे लाए हैं। और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव उसके बारे में बताने से नकार गए तो नीतीश कुमार वहां से छोड़ करके अलग हो गए, खुद इस्तीफा दे दिए। इसलिए हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। लेकिन बार बार एक ही हाड़ी काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है, बार बार वही काम नहीं होता है। सुशील मोदी जी का बड़ी तारीफ कर रहे थे नीतीश जी कि उनको बनाए नहीं, ये वो
अगर उनको बढ़ा देते हमारे खिलाफ बोलने से तो बड़ा खुशी होता हमको। सुशील जी के लिए अभी भी उनका हृदय में अरे भाई साथ साथ रहे हैं, और सुशील मोदी का वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय प्रबंधन के कारण ही नीतीश कुमार को अगर विकास पुरुष कहा गया या बिहार के अंदर में विकास हुआ, जिसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, वो जो है से सुशील मोदी के कारण हुआ है। सुशील मोदी के उनके साथ नहीं रहने से उनको पता चल गया है कि विकास क्या होता है। कहीं कोई धरातल पर याद आते रहते हैं आप लोग, नीतीश जी को आप लोग याद आते रहते हैं, इसलिए उनको याद आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अब जो है से उनको विनाश पुरुष की संज्ञा मिल गई, और सुशील मोदी साथ थे तो विकास पुरुष कहलाए जाते थे, तो इसलिए उनको याद आता है कि काश सुशील मोदी होते तो आज भी हम वही विकास पुरुष रहते। प्रेम जी, नीतीश जी को समर्थन का सेंट्रल लॉबी समर्थन मतलब करती है निर्णय, या फिर ये स्टेट लॉबी कौन करती, कौन है? जो है हमारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल। और कोई भी निर्णय कोई भी बिना जो है से केंद्र के निर्देश से कुछ भी नहीं होता है। इस बार केंद्र ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बिहार के अंदर में खड़ा करना है, और हमको 40 की लोकसभा की सीटें सब जो है से मोदी जी की झोली में देना है। बिहार की जनता मोदी जी के कायल है, मोदी जी के विकास से वो प्रभावित है, इसलिए मोदी के साथ पहले से थी बिहार की जनता और आगे भी रहेगी। चलिए, नीतीश जी पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप हो रहा था, ये तमाम बातें हम कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लगाए रहते हैं, बतलाते रहते हैं। धन्यवाद।